सवाई माधोपुर के बरवाड़ा फोर्ट में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर कबीर खान मिनी माथुर सिक्स सेंस फोर्ट पहुंच चुके हैं। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। 9 दिसंबर को शादी होनी है। आज से शादी के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा को लेकर अब बाउंसरों के साथ राजस्थान पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बरवाड़ा के सिक्स सेंस फोर्ट से हमारे संवाददाता दौलत पारिक और अधिक जानकारी दे रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले का चौथ का बरवाड़ा कस्बा इस समय जो वीआईपी मूवमेंट के लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि वीआईपी मेहमानों का आना जाना लगातार जारी है। 9 दिसंबर को यहाँ शादी है और आज 7 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में यहाँ कई कार्यक्रम होने हैं। शादी की रस्में हैं वो पूरी होने वाली है। 9 दिसंबर को विक्की कौशल और कटरीना कैफ परिणय सूत्र में बंधेंगे और बरवाड़ा का ये सिक्स सेंस फोर्ट अभी वीआईपी मेहमानों का गढ़ बना हुआ है। और अब कहें तो आज से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा दृष्टि को लेकर के पूरे इस महल को अपने उसमें सुरक्षा दृष्टि में ले लिया है। जैसा कि आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, निजी सुरक्षा गार्डों बाउंसर के अलावा राजस्थान पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौके पर हैं। और तो कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी 9 दिसंबर को होगी। होटल सिक्स सेंस में आज से शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। इवेंट कंपनी के लोग मेहमानों को होटल छोड़ने के बाद टैक्सी ड्राइवर बरवाड़ा के मीना धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। करीब 150 बाउंसर भी यहां ठहरे हुए हैं। धर्मशाला का काम देखने वाले राकेश मीना से बात की हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी जो है वो सुर्खियों में है और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले के सिक्स सेंस फोर्ट में ये शादी 9 दिसंबर को होगी। हम अभी यहाँ मीन धर्मशाला में खड़े हैं। यहाँ आपको बता दूं कि ये मीनेश्वर भगवान का मंदिर है और इस मंदिर और जो धर्मशाला है, मेरे पीछे जो देख सकते हैं, तमाम वीआईपी को छोड़कर के जो लोग हैं ड्राइवर्स वो यहीं आके इस धर्मशाला में ठहर रहे हैं और बाउंसर्स जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर के ठहरे हुए हैं। हमारे साथ इस धर्मशाला के जो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। राकेश हमारे साथ में। राकेश, कितने लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं? यहाँ पे लगभग सर 150 लोग ठहरे हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? कुछ बातचीत हुई है, जानकारी मिल पाई है? कौन कौन लोग यहाँ पर आकर के रुक रहे हैं और क्या आपसे बातचीत हुई? जैसे कि सिक्योरिटी कंपनी है, यह HM जयपुर है, जो यहाँ के लगभग यहाँ के आदमी हैं। कोरोना की वजह से माँ, भाई और अपने बच्चे को खो देने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है, वो भी महज 3 महीने में। इस महामारी ने कई जिंदगियों को हमसे छीन लिया और अगर हमने अब भी टीकाकरण का सुरक्षा कवच नहीं अपनाया तो न जाने आगे यह जानलेवा बीमारी कितनी जिंदगियों पर हावी होगी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ये दर्द भरी कहानी। पिछला 1 साल मौत और तबाही का रहा। गीता गुप्ता अब तक ये समझ नहीं पाई हैं कि इतने छोटे समय में उनके परिवार पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया। उनके पति मानिक राज का कहना है कि उनके 55 वर्षीय बड़े भाई कपिल पिछले साल नवंबर में कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद इनकी 79 वर्षीय मां सुलक्षणा गुप्ता इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई और महज 8 दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। मदर जी ने बोला कि भाई मैं नहीं हॉस्पिटल में रह सकती हूँ, बुजुर्ग हूँ, उम्र ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो वो घर में ही बैठे, फिर वो दवाई दे दी थी हॉस्पिटल से, वो ही खाते रहे, रात को नहीं रहे। सिर्फ वो ही नहीं, परिवार के कुल 8 सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र है कि सभी ठीक हो गए, जिसमें उनका 23 वर्षीय बेटा कार्तिक भी शामिल था, ऐसा परिवार का मानना था।
इस साल फरवरी महीने में कार्तिक घर लौटा। अब बिस्तर पर लेटा, लेकिन दोबारा कभी नहीं उठा। वो शमशान गया, अकेले गया ना, दोनों बारी तो वहीं गया, फिर घर आता था, वो आके रोना, उसने बोलता था क्या मैंने दादी और चाची को इन हाथों से क्या जलाया, बोलता है ऐसे। फिर आके उसने जोर जोर से रोना, बहुत ज़्यादा सदमा ही लगा होगा उसको, ऐसे ही लग रहा है हमारा भी, बस और कुछ नहीं। उनके करीब रहता था ना, ज़्यादा करो, दादी को दादी 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 करता रहता है, ज़्यादा उनके साथ ही रहता है ज़्यादा। क्या कार्तिक की मौत शौक की वजह से हुई, या फिर उसे कोरोना के बाद कोई परेशानी थी जिससे उसकी अचानक मौत हो गई? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको कोरोना का ही कोई लक्षण था जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ रहा। उसकी दादी भी पॉजिटिव थे, उसका चाचा भी पॉजिटिव था, कॉम्प्लिकेशन थी उसको कोरोना की। अब तो दिल नहीं करता किसी काम को भी, कोई काम भी करे या कुछ है, बस जीने का कुछ मजा ही नहीं है वैसे जैसे लगता है। भारत में तब टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन इनकी दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि टीका जिंदगी बचाता है और हमारे अपनों को फोटो एल्बम में एक याद की तरह नहीं सिमटना चाहिए। सदमा तो लगा, अब क्या करना। उस टाइम अगर वैक्सीन होती तो बच जाते। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो की समझ। और आइए आज समझते हैं कि क्रिप्टो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तेजी से डेवलप हो रही है क्रिप्टो करेंसी। मार्केट में हजारों कॉइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन केवल टॉप 20 कॉइन्स को ही सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, ताकि आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और ज्यादा लॉस होने की संभावना को कम कर सके। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब तक स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज जैसे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश होता है जिसमें आपकी जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो को पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक अच्छे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए 4 तरह की क्रिप्टो करेंसी कंसीडर आप कर सकते हैं। पहला वो क्रिप्टो करेंसी जिसने क्रिप्टो स्पेस को पॉसिबल बनाया है। दूसरा, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, वो करेंसी जिसमें हमेशा पैसिव इनकम होने की संभावना होती है। और चौथा, स्टेबल कॉइन्स में भी कोई भी। और अब जानिए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है, और वो है बिटकॉइन, लिटेकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, सोलोना, बिनेंस कॉइन, रिपल, डॉजकॉइन, ट्रॉन और जेड कैश। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।